हेलो जी। आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं निखिल सरीन, आइल्स ट्रेनर, ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से 2 बार सर्टिफाइड ट्रेनर, 15 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस रखने वाला और अपने तजर्बे से आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। बात करने वाला हूँ मैं आइल्स में राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग मॉड्यूल में जैसे कि आप जानते हैं कि 60 मिनट्स का राइटिंग मॉड्यूल रहता है। इसमें जो पहला टास्क रहता है वो टास्क 1 है, जिसको 20 मिनट के लिए दिया जाता है और 150 वर्ड्स मिनिमम होते हैं। और दूसरा टास्क जो है राइटिंग टास्क 2 है, जिसको 250 वर्ड्स मिनिमम आपको लिखने हैं और 40 मिनट के लिए करना है। अब बात समझने वाली है कि 2 टास्क दिए गए हैं और दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। वैसे तो मैं कहूँगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट यस, अगर हम उन दोनों की रिलेटिविटी देखें, दोनों का कंपैरिजन देखें, तो राइटिंग टास्क 2 जो है उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। अगर 100% मार्क्स हैं तो उसमें से 66% वेटेज जो है जी राइटिंग टास्क 2 को दी जाएगी और 33% है जी जो राइटिंग टास्क 1 को दी जाएगी। तो बेसिकली एक तरीके से हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सबसे पहले राइटिंग टास्क 1 की जो मार्क्स हैं वो आपके 9 बैंड में से लगेंगे। मान लीजिए 6 लग गए आपके उसमें से, और राइटिंग टास्क 2 के भी बैंड जो है 9 में से लगेंगे। राइटिंग टास्क 2 के बैंड को 2 बार गिना जाएगा और राइटिंग टास्क 1 के बैंड को 1 बार गिना जाएगा, और इसका टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल एवरेज आपकी जो है राइटिंग की आ जाएगी। मोटा मोटा ये है कि राइटिंग टास्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड करने की भी बात है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। राइटिंग टास्क 1 जो है वो छोटा है, उसके लिए समय भी कम दिया गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर आपको काफ़ी डेटा दिया गया है, चाहे आपको डायग्राम दिया गया, चाहे आपको बार ग्राफ दिया गया, पाई चार्ट दिया गया, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई, बट आपको बेस दे दिया गया है जिसके बेसिस पे आपको उसको लिखना है। जहां तक राइटिंग टास्क 2 की बात है, उसके अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ 2 3 4 लाइंस का एक टॉपिक दे दिया गया है। इसके बाद सारी क्रिएटिविटी आपकी है, सारा आइडिया जनरेशन आपका है, सब कुछ आप ही ने करना है। तो जो ओवरऑल एफर्ट की बात है, अगर हम बात बोलें इंग्लिश की नॉलेज की बात है, वोकेबलरी की बात है, आइडिया जनरेशन की बात है, टास्क अचीवमेंट की बात है, ये सारी चीज़ें राइटिंग टास्क 2 में ज़्यादा पता चलती हैं। तो एक राइटर जो है उसका जो असली कैलिबर है वो राइटिंग टास्क 2 से ज़्यादा पता चलता है, इसीलिए उसको वेटेज ज़्यादा दी जाती है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि जी वोकेबलरी मुझे हाईफाई याद करनी है, हाँ वोकेबलरी अगर मेरी हाईफाई होगी तो मैं राइटिंग टास्क 2 में बहुत बढ़िया करूंगा और बहुत इंप्रेस हो जाएगा। देखिए 4 फैक्टर्स हैं जो पब्लिक वर्जन दे रखा है आईडीपी ने, जिससे वो राइटिंग की असेसमेंट करता है राइटिंग का एग्जामिनर। उसमें सबसे पहले टास्क अचीवमेंट है कि जो चीज़ डिमांड की गई है पहले आप वो कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं जैसे कि स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ कि टास्क को अच्छे से पढ़ें और उसके नीचे जो रिक्वायरमेंट दी गई है उसको बहुत अच्छे से करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं राइटिंग टास्क 1 में, जैसे कि लिखा जाता है कि आप हाईलाइट कीजिए सेलिएंट फीचर्स और कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट वहां कीजिए जहां जरूरी हैं, जहां पे नजर आ रहे हैं। अब जो पर्सन सेलिएंट फीचर्स की जगह हर एक फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो भी गलत है। 150 वर्ड्स की जगह वो 250 वर्ड्स लिखने लग जाएगा, ओवर डूइंग कर देगा टास्क की। तो जो चीज़ डिमांड की गई है वो कीजिए, कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज, कंट्रास्ट जहां जहां है उसको हाईलाइट कीजिए। तो हर एक इंफॉर्मेशन को राइटिंग टास्क 1 में से लिखना जरूरी नहीं है, जो इंफॉर्मेशन सेलिएंट है, इंपॉर्टेंट है, की फैक्टर है, उसको हाईलाइट करना जरूरी है। सो टास्क अचीवमेंट है कि जो चीज मांगी गई है उसको दीजिए। इसी तरह से टास्क 2 के अंदर अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, या आपको बोला गया बोथ साइड्स डिस्कस कीजिए, या आपको बोला गया टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, तो उस टास्क की डिमांड को पूरा कीजिए। दूसरा फैक्टर आ जाता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। सिंपल वर्ड्स में ये बताऊंगा, ऑफ टॉपिक मत जाइए, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, और जो आप लिख रहे हैं उसी के पर्सपेक्टिव से लिखिए, इधर का उधर मत जाइए, बाहर मत जाइए। ठीक है, बात अगर पुलिस की हो रही है तो मिलिट्री पे मत कीजिए, बात अगर लाइब्रेरी की हो रही है तो लेट्स से ऑनलाइन बुक्स की बात मत कीजिए। मतलब जिस बारे में बात हो रही है उसके पर्सपेक्टिव से ही बात कीजिए, उसके आसपास की बात कीजिए। डोंट चेंज द टॉपिक, डोंट गो ऑफ द टॉपिक। और कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी लिस्ट जो है हम आपको आने वाली वीडियोस में भी इशू करेंगे। इसके बाद बात आ जाती है लेक्सिकल रिसोर्स की, वोकैबुलरी पर। एक बात है ना, जैसे अगर हम, आपको याद होगा जब मम्मी छोटे होते आपके खाना बनाते थे तो कई बार गरम मसाला ज़्यादा हो जाता तो आप कहते थे मम्मी सब्ज़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, गले में लग रही है। बस वही वाला हाल है। वोकैबुलरी नेसेसरी है, बट वोकैबुलरी ऐसी नहीं कि सिर्फ वोकैबुलरी ही नज़र आए और टास्क में आइडिया नहीं नज़र आ रहा, टास्क में टॉपिक के ऊपर कोई रिलेटेड बात नहीं नज़र आ रही। सिर्फ वोकैबुलरी का ऐसा तड़का लगा रखा है, तड़का भड़का लगा रखा है कि बस वो MDH मसाले वाली बात हो गई है कि लाल मिर्च तड़का अंग अंग भड़का। टू मच ऑफ द वोकैबुलरी ऑल्सो डज नॉट हेल्प यू। यू हैव टू यूज इट वेयर इट इज नेसेसरी एंड हाउ मच इट इज नेसेसरी। टू मच ओवर डूइंग मत करें वोकैबुलरी की, एग्जीबिशन मत लगा दें वहां पे वोकैबुलरी की, वो चीज़ सही नहीं रहेगी।
और आखिरी बात जो आती है वो ये है ग्रामेटिकल रेंज। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की जगह आप उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाइए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूं कि एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 या 3 या 4 आइडियाज को एक ही सेंटेंस में कंबाइन करके लिखता है, तो उससे आपकी ग्रामेटिकल रेंज, ग्रामर पे पकड़ नजर आती है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की, वो आपने तो लिख दिया पर जो पर्सन उसको पढ़ रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते थे। वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने से आपके बैंड नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। इसलिए राइटिंग के अंदर मैं सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं वो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग अगर आपने नहीं की, आपने लिखने के बाद एंड में उसको रिवाइज नहीं किया। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है, इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि कुछ वर्ड्स आप रिपीट लिख देते हैं, कुछ वर्ड्स आपने लिखने किसी सेंस में होते हैं पर कुछ आप गलत सेंस बना जाते हैं उसकी, या सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल आता। प्रूफ रीडिंग से उन सारी करेक्शंस को किया जा सकता है, स्पेलिंग की कोई मिस्टेक को ठीक किया जा सकता है, कोई वर्ड्स आपने 2 बार लिख दिए उसको ठीक किया जा सकता है, ओमिट किया जा सकता है। तो प्रूफ रीडिंग से बहुत ज्यादा बैंड में इंप्रूवमेंट देखी गई है। इवन अपनी क्लास में भी जब अपना राइटिंग टास्क अपनी टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं, प्रूफ रीड किए बगैर मत दीजिए टीचर को, बट प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम भी तो निकालना पड़ेगा। तो कुछ 5%, 10% टोटल राइटिंग टास्क का टाइम जो है प्रूफ रीडिंग के लिए बचा के रखिए। एंड में प्रूफ रीडिंग करके देंगे, गलतियां हटेंगी, खुद ही पढ़कर आप अपने ही लिखे में से बहुत सारी गलतियां निकाल लेंगे और उससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। आने वाली वीडियोस में बाकी मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल आइल्स लेसन्स बाय निखिल सरीन को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और इसी तरह से मीनिंगफुल वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।